प्रपोजिशन को पढ़ेंगे आज। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड that is used to show relation between a noun or pronoun with another noun or pronoun। ऐसा लफ्ज़ जो रिलेशन शो करे एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? प्रपोजिशन कहते हैं। प्रपोजिशन का अगर हम वर्ड देखें तो यहाँ से पोजीशन आता है। तब ऐसा लफ्ज़ जो पोजीशन को शो करे कि कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रपोजिशन कहते हैं, जो पोजीशन शो करे। कुछ प्रपोजिशंस हैं इन, ऑन, एट, अंडर, बीनीथ। ये हम सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं एज अ प्रपोजिशन, किसी चीज़ की पोजीशन शो करने के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज़ अ बॉय इन द रूम। क्या कह रहे हैं? देयर इज़ अ बॉय इन द रूम। इतना भी सेंटेंस हो सकता था, देयर इज़ अ बॉय, एक लड़का है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? देयर इज़ अ बॉय इन द रूम, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इन है ये क्या है? प्रपोजिशन है, रिलेशन शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है कि लड़का रूम के अंदर है। ठीक है, बता रहे हैं ना पोजीशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे इन क्या है? प्रपोजिशन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द कैट इज़ अंडर अ टेबल। आप फिर पोजीशन बता रहा है, किसकी पोजीशन बता रहा है? कैट की, एक नाउन की। टेबल भी क्या है? नाउन, दूसरे नाउन के साथ रिलेशन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन है? अंडर। बिल्ली टेबल के नीचे है, पोजीशन भी बता रही है। और नेक्स्ट वन है कंजक्शन। अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। ऐसा लफ्ज़ जो वर्ड्स और सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। इसको जोड़ना। तो हम वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? कंजक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल है अली एंड अमजद आर क्लास फेलोज। अली एंड अमजद है तो नाउन, लेकिन है क्या है? वर्ड्स है। इन दोनों को जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो है एंड, और एंड क्या है हमारे पास? कंजक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल बट माई मदर वेंट टू हॉस्पिटल। मैं स्कूल गया लेकिन मेरी अम्मी हस्पताल गई। अब ये एक सेंटेंस है, मैं स्कूल गया। दूसरा सेंटेंस है माई मदर वेंट टू हॉस्पिटल, कि मेरी अम्मी हस्पताल गई। ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो है बट। और बट यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है। और भी कंजक्शन हो सकते हैं, बिटवीन है, और है, लाइक दैट। इन सारे वर्ड्स को हम कंजक्शन कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। ऐसा लफ्ज़ जो सडन फीलिंग्स को, अचानक एहसास को, अचानक रिएक्शन को एक्सप्रेस करे, जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। अब उसमें क्या आता है? आप गिरते हैं तो जब आप गिरते हैं तो आवाज़ निकलती है ना, आह। ये सडन आपकी फीलिंग्स है, सडन एक्सप्रेशन है जो हम शो करते हैं, इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। आप कोई जीतता है, मतलब आप कोई नई चीज़ देखते हैं या खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो आप क्या करते हैं? वाह। ये क्या है? एक सडन एक्सप्रेशन, आपकी सडन फीलिंग्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहेंगे। इंटरजेक्शन वर्ड्स में हमारे पास हो जाता है अलास, वाओ, ओह, आह। इस तरह के लफ्ज़ इंटरजेक्शन में इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हुर्रा, ये हैप्पी एक्सप्रेशन के लिए, पुरजोश जो हमारे साथ होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं हुर्रा, आई हैव वॉन अ प्राइज़। तो वो कहते हैं बहुत खुश है कि मैंने ना प्राइज़ जीत लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं अलास, तो अफसोस का इजहार किया जा रहा है यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में। तो अलास जो हमारे पास है ना, जो सॉरो फीलिंग होती हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो सब सडन एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमारे पास किस में आएंगे, इंटरजेक्शन में आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। लास्ट एग्जाम्पल थोड़ी सी सैड थी, लेकिन आपने सैड नहीं होना, आपको समझ आनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। Thank you for watching my video. Like and subscribe my channel.